हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और मोटिवेशनल स्टोरी आप सबके लिए। और आज की कहानी है एक पिता और पुत्र के बारे में। एक बार एक अमीर आदमी अपने सबसे छोटे बेटे को गांव दिखाने ले गया ताकि वह जान सके कि गांव में गरीब लोग कैसे रहते हैं। पिता पुत्र दोनों ने शहर से बाहर और गांव के नजदीक अपने फार्म हाउस में कुछ समय बिताया। फार्म हाउस के सामने ही एक गरीब परिवार रहता था। फार्म हाउस में कुछ समय बिताने के बाद दोनों पिता पुत्र वापस शहर लौटने लगे। लौटते समय पिता ने पुत्र से पूछा कि बेटा, यात्रा कैसी रही। बेटे ने कहा कि बहुत अच्छी पापा। तो तुमने देखा कि गरीब लोग कैसे रहते हैं? बेटे ने इसका उत्तर हाँ में दिया। उसके बाद पिता ने बेटे से वापस प्रश्न किया कि अच्छा बताओ, इस यात्रा से तुमने क्या सीखा। पिता यह जानना चाह रहा था कि बेटा कितना समझदार और ग्रहणशील है। बेटे ने जवाब दिया कि मैंने देखा कि हमारे पास तो एक ही कुत्ता है, जबकि उनके पास 4 कुत्ते हैं। हमारे घर का स्विमिंग पूल काफी छोटा है, जबकि वह बड़ी नहर में नहाते हैं। हमारे बगीचे में महंगे लालटेन लगे हैं, जबकि वह तारों भरे आकाश को देख सकते हैं। हमारे घर से दूर का कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जबकि वह दूर के पहाड़ों को आसानी से देख सकते हैं। हमारे यहाँ नौकर हमारा ख्याल रखते हैं, जबकि उनके यहाँ पर सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हम अपने खाने पीने का सामान खरीदते हैं, लेकिन वह अपने खाने का सामान खुद उगाते हैं। हमारे घर की सुरक्षा के लिए 4 दीवारी और चौकीदार हैं, जबकि उनके घर की रखवाली उनके दोस्त करते हैं। यह सुनकर लड़के का पिता निरुत्तर हो गया। अपने बेटे के उस उत्तर के साथ उसको पिछली बात भी ध्यान आ गई, जब वह अपने से कम संपन्न जागीरदार के घर गया था और उसके वैभव को देखकर कहा था कि यह लोग तो अपने से कम अमीर हैं। आज पिता को इस बात का बोध हुआ कि अमीरी गरीबी साधनों पर नहीं, विचारों और भावनाओं में रहती है। तो देखा बच्चों और दोस्तों, मैं भी इस कहानी के माध्यम से आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि कौन कितना साधन संपन्न है, किसके पास कितने साधन हैं, इस बात से हम उसकी अमीरी या गरीबी का पता नहीं लगा सकते हैं। हर व्यक्ति की अमीरी इस बात से पता चलती है कि उसकी दूसरों के प्रति भावनाएं कैसी हैं, उसके मन में विचार कैसे हैं। तो आप हमेशा याद रखें, अमीरी गरीबी विचारों और भावनाओं से बनती है, ना कि साधन संपन्न होने से। तो आप हमेशा दूसरों के प्रति अपने विचार और अपनी भावनाओं को स्वस्थ रखें और सबसे प्यार करते चलें। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।